झारखंड में नई राजनीति की शुरुआत करने वाले जयराम महतो डुमरी से विधायक जयराम महतो ने एक नया नजीर पेश कर दिया। बदलाव की राजनीति करने वाले जयराम महतो ने अपने करीबियों पर ही कार्रवाई कर दी है। जी हाँ, जयराम महतो ने कार्रवाई की है अपने सबसे करीबी नेताओं पर। जयराम महतो ने कार्रवाई कर दी है और ये कार्रवाई की है उनकी ही पार्टी के एक महिला नेता ने जिस तरह का आरोप लगाया था अपने पार्टी के नेताओं पर। उस आरोप के बाद जयराम महतो ने अपने करीबियों पर कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में उन्होंने अपने पार्टी के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं सुनील मंडल, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी है। और इसके साथ जो केंद्रीय महासचिव है फरजान खान और महामंत्री सद्दाम हुसैन, इन तीन पर जयराम महतो ने कार्रवाई की है। और इन तीनों पर कार्रवाई करने को लेकर जयराम महतो ने एक पत्र जारी किया है और इस पत्र में जो रजनी देवी जो धनबाद से आती हैं, जो पार्टी की महिला मोर्चा की महासचिव है, उन्होंने जो आरोप लगाया था उस आरोप के आलोक में एक तरीके से कहा है तो जयराम महतो ने आरोप इन पर कार्रवाई की है। इस महिला नेत्री ने आरोप लगाया था कि ये नेता उनको कथित अश्लील वीडियो जिसकी बातें कर रहे थे ये नेता कथित तौर पे, और जो महिला नेता जो आरोप लगा रही थी उस आरोप के बाद जयराम महतो ने कार्रवाई की है और उसको लेकर जयराम महतो ने पत्र भी जारी कर दिया। इस पत्र में जयराम महतो ने अपने पार्टी के तीनों नेताओं पर कार्रवाई करते हुए जयराम महतो ने पत्र में लिखा है कि जेएलकेएम पार्टी के महिला मोर्चा की महासचिव रजनी देवी द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2025 को थाने में की गई शिकायत के आलोक में दर्ज एफआईआर को देखते हुए पार्टी के प्रधान महासचिव फरजान खान और पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुनील मंडल तथा महामंत्री सद्दाम हुसैन को तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय किया जाता है। वे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। इस मामले की समुचित जांच के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया जाता है तथा जांच कमेटी को निर्देश किया जाता है कि 1 सप्ताह के भीतर वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपे। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपरोक्त पदाधिकारियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला किया जाएगा। यानी कि जो इनके करीबी जयराम महतो के जो करीबी नेता हैं उनके ऊपर जो इस महिला नेता ने जो जेएलकेएम पार्टी से ही जुड़ी हुई हैं उन्होंने जो आरोप लगाया उसके बाद 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उन 7 सदस्यीय कमेटी में दीपक रवानी जो केंद्रीय सचिव हैं वो हैं, शक्तिनाथ महतो जो जिला अध्यक्ष है धनबाद की, चूँकि ये महिला नेता धनबाद से ही जुड़ी हुई है, डिम्पल चौबे जो जिलाध्यक्ष है धनबाद महिला मोर्चा की, चूँकि ये महिला मोर्चा की महासचिव है तो उनके महिला मोर्चा के अध्यक्ष को भी इससे जोड़ा गया है जो धनबाद से हैं। आरती महतो जो जिला सचिव है महिला मोर्चा की, सपन कुमार मोदक जो धनबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं उनको भी इस कमेटी में रखा है। सलाउद्दीन अंसारी जो जिला महासचिव है धनबाद के, उनको भी इस कमेटी में रखा है। और रुपेश मंडल जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं इसको भी इस जांच कमेटी में जांच कमेटी में शामिल किया गया और सभी जांच का सदस्य और सभी विंग को इसकी प्रतिलिपि भेज दी गई है और कह दिया गया कि ये जब तक कि जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, यानी कि अगले 1 हफ्ते तक ये सभी तीनों नेता पार्टी के तमाम गतिविधियों से दूर रहेंगे, यानी जयराम महतो से भी दूर रहेंगे और पार्टी के तमाम गतिविधियों से भी दूर रहेंगे। तो जयराम महतो ने एक अलग तरीके की कार्रवाई की है और उस कार्रवाई को एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण भी पेश किया है कि कैसे अगर आरोप लगे, चाहे वो जयराम महतो के पार्टी के सुप्रीमो के करीबियों पर ही क्यों ना कार्रवाई हो, क्यों ना आरोप लगे, उनकी समुचित जांच होनी चाहिए। अब इस जांच रिपोर्ट में क्या निकल के आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हम जाते जाते अपने दर्शकों को सुना जाते हैं कि किस तरीके से उस महिला नेत्री ने जयराम महतो के करीबियों पर आरोप लगाया था। मैं रजनी कुमारी जेएलकेएम महिला मोर्चा केंद्रीय महासचिव हूँ। मैं पिछले 2 सालों से जयराम महतो के साथी थी उनके पार्टी में और विगत अपने गांव में आउटसोर्सिंग कंपनी जो यहाँ चल रही थी डेको कंपनी लोयाबाद बांसजोड़ा में, उसमें लगातार प्रयासरत थे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, लेकिन रोज़गार नहीं मिलने के कारण हम बहुत बार पत्र के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को सूचना दिए
और 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सूचना दी है कि हमारे पुरखों की ज़मीन यहाँ पे गई हुई है, इसलिए जब कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी आती है तो सबसे पहला अधिकार गांव वालों को होता है। लेकिन 2-4 लोगों को छोड़कर यहाँ पे रोज़गार नहीं है। जब भी हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है तो 99 लोगों का लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया जाता है। लिस्ट सिर्फ बोला जाता है कि 99 लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे 99 लड़का है भी नहीं जो लिस्ट दिखाते हैं। इस सब से क्षुब्ध होकर हम 16/1/2025 को भूख हड़ताल यहाँ पे रखे थे, बिल्कुल डेको कंपनी गेट के सामने में ही। जिस दिन फर्स्ट दिन था, सब जगह लेटर देने के बाद, हर जगह परमिशन लेने के बाद, जयराम से परमिशन लेने के बाद हम यहाँ पर JLCAM लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो भी है, हाँ, बैनर तले हम यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे। तो 16 तारीख को शाम को एक लेटर जारी होता है जो जिलाध्यक्ष हमारे उसके द्वारा आता है फ़ोन पे कि आपका जो ये धरना भूख हड़ताल है वो कहीं से उचित नहीं है, इसमें आपराधिक तत्व शामिल है, इस वजह से हम इसको स्थगित करते हैं। और वो डिजिटल प्रिंट में था, उसमें केंद्रीय महासचिव फरजान खान जो है उनका सिग्नेचर भी नहीं था, तो इस वजह से हम उसको मान्यता नहीं दिए और हड़ताल को जारी रखें। फिर रात को मेरा फरजान से बात हुआ, बहुत बहसा बहसी हुई। हम बोले कि आप हमसे पूछे भी नहीं और इसको आप लेटर जारी कर दिए कि स्थगित कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं कारण, आप बिना जांच किए हुए क्यों लेटर जारी किए? तो बोले नहीं, मेरा ऊपर से आदेश था। हम लोग कौन दिया था आदेश? तो बोलता है ऊपर से आदेश था। हम लोग ठीक है, इसको आप वापस लीजिए। तो बोला ठीक है, हम वापस लेते हैं, आप इसको जारी रखें। तो वो जारी रहा। फिर सुबह में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड हैं उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है सुशील मंडल के थ्रू। तो जो उनको दिया है, सुशील मंडल हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनके थ्रू आया हुआ है और उनका कहना है कि कोई लड़का उनको दे के गया है और बोला है कि यदि वो भूख हड़ताल समाप्त नहीं किया जाता है तो हम इसको हम वायरल कर देंगे। तो दीदी तुम ऐसा करो, भूख हड़ताल को स्थगित कर दो। तो हमने भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। भूख हड़ताल स्थगित करने के बाद सीधा हम तुपचाची पहुँचे फरजान खान के घर। वहाँ जाने के बाद हम वहाँ खोजे उनको, तो वो नहीं थे। उनके घर में बोला गया कि वो नहीं है घर पे। फिर हम वहाँ से बाहर निकले तो उसमें कुछ देर बाद जयराम महतो जी का कॉल आया कि आप हमारे आवास पर आइए, वहाँ पे कुछ बात करना है। हमने ठीक है। तो वेट करते करते लगभग वो 10:30 के लमसम रात में वो आए तो हम गए, उनसे बातचीत किए। तो उन्होंने कहा कि दीदी आपका इज्जत का सवाल था, इसीलिए हम आपको स्थगित करना है। बोले ठीक है, उतना दूर तक तो ठीक है। आपने मुझे कहा कि उसको वापस करना है तो मेरा भी अधिकार है वो वीडियो और फोटो देखने का, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वीडियो फोटो नहीं है। हम लोग क्यों डिलीट किए? जब मेरा था तो हमको देखने का अधिकार था, क्या है नहीं है हम कैसे जानेंगे? हमको देखने का उसका अधिकार है। तो बोला नहीं, हम उसको डिलीट कर दिए हैं क्योंकि आपका इज्जत का सवाल था। मतलब यहाँ पे बात इज्जत का नहीं है। यहाँ पे ऐसा थोड़ा कि आज हम ब्लैकमेल हो रहे हैं तो कल हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। मेरे साथ और भी सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलती हैं और लड़ती हैं। तो हम यदि आज बैक चले जाते हैं बदनामी के डर से तो वो भी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इसके लिए तो जयराम बोला ठीक है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम बोले ठीक है। तो जब हम सीढ़ी से उतर रहे थे तो वही फरजान खान और वही सुशील मंडल, फरजान खान जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं वो पार्टी के और प्रधान महासचिव है, और ये सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है वो सीढ़ी पे आकर हमको बोलते हैं बिल्कुल पास में ही कि देखो, मोबाइल पे वो फ़ोटो दिखाते हैं हमको। मेरा आपत्तिजनक फ़ोटो था उसमें, वो ज़्यादा हमको समझ में भी नहीं आया। वो बोले कि ये फ़ोटो देखो, इस तरह नहीं की है तो फिर हम इसको फिर से वायरल कर देंगे। तो हम वहाँ कुछ नहीं बोल पाए, सीधा निकले वहाँ से, सीधा घर आ गए। उसके बाद आज हम कल ही हम थाना गए थे, वहाँ पे जाके दिए हैं इसको, लेटर को दिए बड़ा बाबू को। लेकिन अभी FIR दर्ज नहीं हुआ। अभी हम फिर से थाना जा रहे हैं FIR दर्ज करने के लिए। हम आप लोगों के माध्यम से न्याय चाहते हैं कि आज हम यदि इस पर चुप रहें, शर्म के मारे, लाज के मारे, यदि हम इसमें चुप रहेंगे तो फिर हमको आगे चल के इसके लिए हमको ब्लैकमेल किया जाएगा। और हमको पूर्ण आशंका है कि मेरा भूख हड़ताल तोड़ाने में एड़ी से चोटी जोड़ ये लोग लगाया हुआ था, कंपनी प्रबंधन से लेकर यहाँ के लोगों से लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को गाँव में काम मिले। यहाँ के जो और एक लड़के हैं, महफूज आलम पार्टी के ही हैं, एक सद्दाम है मोहल्लेडी के, वो भी केंद्रीय महामंत्री है। उन लोगों पे भी हमको पूर्ण आशंका है
कि उन लोगों के मोबाइल पे भी मेरा वीडियो और फोटो है, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि मेरा जो हड़ताल है वो सक्सेस हो। तो क्यों नहीं चाहते थे, इसका जड़ तक हमको जाना है कि उन लोगों को इतना घटिया काम करना पड़ा। क्या ऐसी बात थी? क्या कोई पैसे का डील हुआ था कंपनी की तरफ से? क्या कुछ डील हुआ था कि वो लोग मेरे चरित्र तक पहुंच गए? इस जड़ तक हमको पहुंचना है और मैं चाहती हूं कि पूरा प्रशासन मेरे पूरी तरह से सहयोग करे। मीडिया भाई बंधु आप लोग भी पूरा तरह से सहयोग करिए इसके जड़ तक जाने के लिए। आज मैं पीछे हटूंगी तो कभी सर उठा के नहीं देख सकूंगी। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लोहरदगा, झारखंड। 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समाज के भटके हुए लोग मुख्य धारा से जुड़कर विकास में भागीदारी निभाएं। हिंसा का दामन छोड़कर मुख्य धारा में लौटे नक्सली। लोहरदगा पुलिस अपने सभी भाइयों बहनों एवं साथियों का गणतंत्र दिवस पर अभिनंदन करती है एवं अपील करती है कि लोहरदगा जिला में शांति और आपसी भाईचारा के साथ सौहार्द वातावरण बनाए रखें तथा शहर एवं देश के विकास में सहयोग करें। राज्य सरकार की नई आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हों और एक बेहतर जिंदगी जिएं। लोहरदगा पुलिस आपके हर सुख दुख का साथी है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देश के 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से आज हमारे देश में हमारा देश विश्व में अपने नाम का डंका बजा रहा है, निरंतर आगे बढ़ते रहे, इसके लिए हम लोगों को सबको पूरे देशवासियों को मिल के पहल करना है। सरकार के द्वारा मुख्य रूप से चलाई जा रही महिलाओं को सशक्त करने की जो योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो योजनाएं हैं और वृक्षारोपण आप अपने जगहों पर करें। इस 26 जनवरी में हम सबों से निवेदन करेंगे कि अपने घर के आसपास वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का उद्देश्य है, इसे आप आगे बढ़ाएं और इसे आगे बढ़ा करके लेकर के चले, तभी हमारा देश विश्वगुरु के रूप में बनेगा। और पुनः 26 जनवरी की सबों को, समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी के शुभ अवसर पर 26 जनवरी के दिन पंचायत सचिवालय में एवं जहाँ शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाता है। और इसमें उन महापुरुषों को याद किया जाता है जिन्होंने देश के बलिदानियों के साथ साथ देश के संविधान को रचने का काम किए। उन्हें सत नमन करता हूँ। इसके पूर्व भी 26 जनवरी को निर्धारित समय पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत मटरुखा, आप सभी पंचायत वासियों के साथ साथ समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से 76वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।